चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर रखा था और कल हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन होते हैं। सबसे पहले वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर हैं और उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। जो पीएम है उनकी अपॉइंटमेंट आप बताइए किसके द्वारा की जाती है। पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमने कल पढ़ा था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या लिंक है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। मींस सभी के सभी जो डिसीजंस है कैबिनेट के वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना ये आपके प्राइम मिनिस्टर का काम है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए भी आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। और यदि देश में कोई इमरजेंसी पीरियड होता है तो भी प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस भी लेते हैं। और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं ऑफिशियल रैंक में हैं, आईएएस ऑफिसर, एम्बेसडर्स, उन सब की अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट। कल क्या हमने ये टॉपिक रीड कर लिया था, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट क्या हमने पढ़ लिया था ये। तो कौन से टॉपिक से आज हमने रीड करना है? प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, पेज नंबर C38, लास्ट पॉइंट है इसका। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। देखिए, द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू रिलेशन विद द पार्लियामेंट। कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पार्लियामेंट में। और कैसी होती है? बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है क्योंकि वो जो है मेजोरिटी पार्टी के लीडर हैं। Number 1, it is on the advice of the Prime Minister that President summon and prorogues the Parliament and dissolve the Lok Sabha. It is on advice of the Prime Minister. Prime Minister की advice के द्वारा ही जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, सम्मन मतलब बुलाना, वो बुला सकते हैं। एंड प्रोग्यूसेस मतलब उसे स्थगित कर सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं किसी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट की जब सेशन बुलाया जाता है, पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है, उसे बुलाना, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को बुलाना या उसे स्थगित कर देना, ये काम प्रेसिडेंट का होता है और वो ये काम प्राइम मिनिस्टर की मदद से करते हैं। एंड डिसॉल्व द लोकसभा, और लोकसभा को भंग भी जो आपके राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोकमैन। प्रिंसिपल स्पोकमैन का मतलब होता है प्रमुख, स्पोकमैन मतलब प्रवक्ता जो बोलता है। प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोकमैन एंड द डिफेंडर। डिफेंडर क्या होता है? रक्षा करने वाला। डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। संसद के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही प्रमुख प्रवक्ता होता है, बात को रखने वाला, और रक्षक भी होता है वो पार्लियामेंट का। प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर एक नेता के रूप में, राष्ट्र के नेता के रूप में। द प्राइम मिनिस्टर इज द रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर को ही माना जाता है लीडर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का नेता, क्योंकि वो देश के बहुत बड़े देश की बहुत सारी पॉपुलेशन के द्वारा चुना हुआ है, इसीलिए उसे ही लीडर ऑफ द नेशन माना जाता है। द नेशन लुक टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर व्यूज ऑफ ऑन एवरी सब्जेक्ट। द नेशन जो राष्ट्र है, जो कंट्री है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक विषय के लिए वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखती है कि प्राइम मिनिस्टर उनके हित के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। कंट्रीमैन एक्सपेक्ट लीडरशिप फ्रॉम हिम और हर। कंट्रीमैन जो देश के नागरिक हैं वो एक्सपेक्ट, वो ये आशा करते हैं कि लीडरशिप फ्रॉम हिम और हर, की जो राष्ट्रपति हैं वो जो प्रधानमंत्री हैं वो उनका नेतृत्व करेंगे, हर चीज में नेता बनकर उनसे आगे रहेंगे। एट द टाइम ऑफ द जनरल इलेक्शन, और जब जनरल इलेक्शन, आम चुनाव का जब समय आता है, इट इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर और अगेंस्ट हुम पीपल जनरली वोट। तो वो जो वोट है वो क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कि किसको वोट देना है ये पीपल देखते हैं, ठीक है। इट इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर अगेंस्ट होम द पीपल जनरली वोट, कि लोग किसको जनरली वोट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा या लोग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट होंगे।
जिस पीएम ने लोगों के वेलफेयर के लिए काफी काम किया, लोग उससे सहमत हैं, उसे दोबारा से भी चुना जाता है। पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन होती है पार्लियामेंट के अंदर? प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी बोथ इन लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, निभाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी पावर होती है लेजिस्लेशन विधायिका के अंदर और फाइनेंस वित्तीय व्यवस्था के अंदर कि बजट जब आता है कौन सा पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, इसमें भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिसाइड सीएम में इंस्पायर द पीपल, इसके साथ सीएम में इंस्पायर द पीपल, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं बाय हर पर्सनल क्वालिटीज, अपनी क्वालिटी अपने गुणों के द्वारा लोग उनसे प्रभावित होते हैं। हिज एंड हर सेंस ऑफ जस्टिस एंड मोरल करेज, और हिज एंड हर सेंस ऑफ जस्टिस, उनको जस्टिस न्याय की समझ होती है, एंड मोरल करेज, और वो लोगों को नैतिक साहस भी प्रदान करते हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, अब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, पीएम के बारे में भी हमने जान लिया कि पीएम की भी क्या क्या पावर है। अब हम पढ़ते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। Councils of Ministers, the Councils of Minister consist the three categories. Councils of Minister की भी three categories है। First है Cabinet Ministers, second है Ministers of State and Deputy Commissioner. The Cabinet or other hand is a smaller group consisting the Senior Minister of Cabinet rank. इसके अलावा कह रहे एक तो हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं केंद्र सरकार में, दूसरे हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, या फिर डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए। डिप्टी मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? उप मंत्री जो होते हैं वो। द कैबिनेट ऑन अदर हैंड इज अ स्मॉलर ग्रुप, कैबिनेट में एक छोटा सा ग्रुप होता है कंसिस्टिंग द सीनियर मिनिस्टर, जो उसमें सीनियर मिनिस्टर होते हैं उनके कैबिनेट रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब जितना समय उन्होंने वहां पर बिताया, जो अधिक एज के हो जाते हैं उन्हें वहां पर क्या कैबिनेट रैंक दिया जाता है। साइज ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स की साइज से मतलब है कि कितने मिनिस्टर्स चुने जाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट, हमारे संविधान का 91वां जो संशोधन हुआ 2003 में, लिमिट द साइज ऑफ यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की साइज को लिमिट कर दिया, उनकी संख्या को लिमिट कर दिया। कितना? टू 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा, टोटल लोकसभा की 15%, जितने लोकसभा में सदस्य हैं उनके 15% ही मंत्री हो सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट 545 है, तो 545 का आप 15% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? 10% यदि हम ले तो 54.5, और उसके अंदर हम हाफ और जोड़ दें तो करीबन 70 से 80 के अबव में मिनिस्टर्स आएंगे, जो आपके संख्या निश्चित हो गई। 15% टोटल लोकसभा के सदस्यों के 15% संख्या ही आपके मिनिस्टर्स की हो सकती है। कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अभी हमने पढ़ी थी। कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य के अंदर मिनिस्टर है, और डिप्टी मिनिस्टर हैं, उप मंत्री भी होते हैं। ऑल मिनिस्टर हाउएवर डोंट बिलोंग टू द सेम रैंक, सभी मिनिस्टर्स का रैंक सेम नहीं होता। यूजुअली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। ये तीनों ही कैटेगरीज के नेम आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड द डिप्टी मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड मेजर पोर्टफोलियो। देखो बेटा, पोर्टफोलियो क्या होते हैं? विभाग, किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। द कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड मेजर पोर्टफोलियो, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो केंद्र के जो मंत्री होते हैं, वो कुछ मुख्य विभागों को संभालते हैं, लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा। ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को ही अधिकार होता है कि वो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उन्हें अटेंड करें, उसके अलावा और कोई नहीं होता। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, जो स्टेट के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, क्योंकि वो तो स्टेट के हैं और कैबिनेट के अलग हैं। द डिप्टी मिनिस्टर आर द जूनियर मिनिस्टर, और जो छोटे मंत्री हैं, मंत्री से नीचे की जो पोस्ट पे होते हैं
जिन्हें उप मंत्री कहा जाता है, वो जूनियर मिनिस्टर्स हैं। दे आर प्लेस्ड अंडर द सीनियर मिनिस्टर, वो सीनियर मिनिस्टर के अंडर ही काम करते हैं। whom they assess, जैसा कि वो उन्हें बताते हैं। जैसा कि बड़े मंत्री बताते हैं कि काम ऐसा करना है, वैसे ही जो आपके उप मंत्री हैं, जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार। आगे देखें, पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर हैं और क्या क्या काम है। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैव एनॉर्मस पावर एंड मैनीफोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मिनिस्टर्स के पास बहुत बड़ी पावर, बहुत ज्यादा संख्या में बहुत सारी पावर्स होती हैं और जिम्मेदारियां होती हैं। नंबर 1 है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को बनाना, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। द कैबिनेट फॉर्मुलेट एक्सटर्नल एंड द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्सटर्नल जो बाह्य कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं देश के बाहर के लिए, या डोमेस्टिक पॉलिसी या देश के अंदर लागू होने वाली जो पॉलिसीज हैं, उन्हें बनाना कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही काम है। इट टेक डिसीजन ऑन ऑल मेजर इश्यूज, वो सभी मुख्य मुद्दों पर डिसीजन लेते हैं। सच एज, जैसे कि डिफेंस, देश की सुरक्षा का मामला हो, इकोनॉमिक, देश की आर्थिक स्थिति का मामला हो, रिफॉर्म्स, सुधार का मामला हो, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या कोई नया स्टेट बनाना हो तो। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कुछ प्रशासनिक फंक्शन भी हैं। द कैबिनेट इज एसेंशियली द पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी। जो मंत्रिमंडल है वो आवश्यक रूप से ही पॉलिसी फ्रेमिंग होता है, पॉलिसीज को बनाने वाला होता है। द एप्रोप्रिएट मिनिस्टर कैरीज आउट द पॉलिसीज डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। द एप्रोप्रिएटरी मिनिस्ट्री, जो एक सही, एक ठीक जो मिनिस्ट्री होती है, उसका मतलब क्या होता है, आउट द पॉलिसीज डिटरमाइंड द कैबिनेट की, जो वो कैबिनेट है, कैबिनेट के द्वारा ही पॉलिसीज को निर्धारित करना जो लोगों के वेलफेयर में हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ फाइनेंशियल, पैसे से संबंधित वित्तीय जिम्मेदारियां भी उन पर होती हैं। द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट मंत्रिमंडल ही जिम्मेदार होता है गवर्नमेंट के खर्चों का। एंड रेजिंग नेसेसरी रेवेन्यू टू मीट इट, और इन खर्चों को पूरा करने के लिए रेजिंग नेसेसरी रेवेन्यू, वो कुछ नेसेसरी जरूरी जो कर हैं उनकी कर बढ़ा भी सकते हैं। कितने परसेंट कर लग रहा है, कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, उसको थोड़ा बहुत वो बढ़ा भी सकते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन, कुछ विधायी फंक्शंस भी होते हैं। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कैबिनेट आर फॉलोज। नंबर 1, ऑल्दो द हाउस आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। जब यद्यपि हाउसेस को बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए जब हाउसेस को बुलाते हैं, initiative in this matter is taken by the minister of the parliament affairs। तो initiative का मतलब होता है शुरुआत में, शुरुआत में जो मैटर है वो जो मिनिस्टर्स के मैटर ही आते हैं उसमें, पार्लियामेंट में। नंबर 2, द कैबिनेट प्रिपेयर द प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस टू द पार्लियामेंट। कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं वो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं राष्ट्रपति के प्रति संबोधन, कि राष्ट्रपति उनकी मीटिंग को प्रेसिडाइज करेंगे तो उनके प्रति एक संबोधन, एक स्पीच को तैयार किया जाता है। नंबर 3, इन द मैटर ऑफ इश्यू ऑर्डिनेंस, जब कोई मैटर ऐसा आता है कि कोई अध्यादेश जारी होना है, द प्रेसिडेंट एक्ट एंड द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करने से पहले, जितने भी ऑर्डिनेंस है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी होते हैं, और उन्हें जारी करने से पहले राष्ट्रपति कैबिनेट मिनिस्टर्स की सलाह लेते हैं। नंबर 4, द कैबिनेट में ऑल्सो मूव ऑन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट कहा जा सकता है मूव ऑन अमेंडमेंट, संशोधन पर। यदि लगता है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, कैबिनेट मिनिस्टर उसके प्रति भी आवाज उठाते हैं, और फिर वोटिंग होने के बाद यदि उन्हें मेजोरिटी मिलती है तो संविधान में अमेंडमेंट भी हो जाता है। Number 5, more than 95% of the bills are of the government and are prepared by the minister। जितने भी बिल, जितने भी प्रस्ताव, प्रपोजल लोकसभा में आते हैं, कानून बनने से पहले उन्हें बिल कहा है, जितने भी बिल आपके लोकसभा में आते हैं, जितने भी बिल आपके लोकसभा में आते हैं, लोकसभा में आने से पहले, ठीक है, 95% जो बिल हैं वो किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, मिनिस्टर्स के द्वारा ही। ज्यादातर जो कानून है मिनिस्टर उन्हें पास करवाना चाहते हैं, तो वो मिनिस्टर्स ही पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, जिन्हें बिल कहा जाता है। क्या कह रहे हो नमन?
मोर देन 90%, 95% ऑफ द बिल, ज़्यादा से ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा जो बिल हैं गवर्नमेंट के, वो मिनिस्टर्स ही प्रिपेयर करते हैं। दे आर इंट्रोड्यूस एंड डिफेंड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर, और पार्लियामेंट में उस बिल को इंट्रोड्यूस करना, उस बिल के बारे में बताना और उसको डिफेंड करना कि बचा कर रखना कि किस तरीके से इसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट बताकर इसे पास कराया जाए, ये सब काम भी मिनिस्टर्स का ही होता है। We find the immense growth in the power of the cabinet in past few years. हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो पावर में इमेंस ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, मीन्स उनकी पावर काफी बढ़ गई। There are persons, ये वो लोग होते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संगठन है which may be threat to the security of the country, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। At the international level, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें, things are happening very fast. आज चीजें बहुत जल्दी से घटित हो रही हैं। All this has led to increase the function, जिसके कारण उनके काम बढ़ रहे हैं, and the power of the union executive और the cabinet, और केंद्रीय कार्यपालिका की और मंत्रियों की पावर्स भी काफी बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मंत्रियों की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। मिनिस्ट्रियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो मंत्रियों की जिम्मेदारी है, एक बहुत ही मुख्य फीचर है, बहुत ही मुख्य विशेषता है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है एस्पेक्ट। जो मिनिस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी टू पार्ट्स के अंदर है। नंबर वन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इकट्ठे मिलकर निभाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा। मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, वो सभी मिलकर जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, और लोकसभा का दूसरा ही नाम है हाउस ऑफ द पीपल। द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सभी मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नॉट ओनली एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक अकेला नहीं, सभी मिनिस्टर, बट कलेक्टिवली, इकट्ठे मिलकर, एक मिनिस्टर नहीं, इकट्ठे मिलकर ही वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट स्विम एंड सिंग टुगेदर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, स्विम मतलब होता है तैरना, और सिंक मैंने डूबना, मतलब वो मिलकर ही स्विम करते हैं और सिंक करते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो यदि कोई काम कर रहे हैं, जब तक वो पावर के अंदर है तो वो मिलकर ही पावर में आते हैं और मिलकर ही उनका कैबिनेट वहां से डिसॉल्व हो जाता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर इकट्ठे ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनके काम को किस तरीके से प्रभावी ढंग से चलाया जा सके और वो पार्लियामेंट में अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बना सके। उनका कॉन्फिडेंस भी इकट्ठा बने रह सकता है, और जब कॉन्फिडेंस जाता है तो भी इकट्ठा ही, मीन्स वो तैरते भी इकट्ठे हैं और डूबते भी इकट्ठे हैं। When a decision has been taken by the cabinet, जब कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है, every minister has to stand by it without hesitation, तो हर एक मिनिस्टर उसका समर्थन करता है बिना किसी हेजिटेशन के। A minister has that lost the confidence of the Lok Sabha must resign। जब मिनिस्टर लोकसभा के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को खो देते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, तो मस्ट रिजाइन, तो उन्हें वहां से इस्तीफा देना पड़ता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो थी उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर मिनिस्टर की डिफर होगी। So the ministers are collectively responsible to the लोकसभा। सभी मिनिस्टर्स मिलकर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। They shall also be individual responsibility to the head of the state, और उन सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड ऑफ द स्टेट के नाते। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस, मिनिस्टर्स अपने मंत्रालय को संभालते हैं ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक कि प्रेसिडेंट की प्रेजर हो, मतलब प्रेसिडेंट के खुश होने से मतलब ये है जब तक कि वो लोग पावर में हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तब तक वो प्रेसिडेंट के प्रेजर में है। It implies that the minister shall be liable to be dismissed by the president for their desirable activities। कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, प्रेसिडेंट के प्रेजर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मिनिस्टर इज लायबल, मिनिस्टर तब तक भागीदार होता है अपने पद का जब तक कि टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, जब तक कि प्रेसिडेंट के द्वारा
किसी अनडिजायरेबल एक्टिविटी, उसकी किसी गलत एक्टिविटी के कारण जब तक कि उसे रिमूव नहीं कर दिया जाता, उसे डिसमिस नहीं कर दिया जाता, तब तक वो पावर में रहता है। However, in these matter, President acts and the advice of the Prime Minister, और इन सभी मैटर्स पर जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेते हैं। मेथड बाय विच पार्लियामेंट एंश्योर मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैटर बाय विच जिसके द्वारा पार्लियामेंट एंश्योर, पार्लियामेंट सुनिश्चित करती है कि मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी और वो किस तरीके से अच्छे तरीके से उन्हें निभाएंगे। There are several methods, कई ऐसे तरीके हैं by which the parliament ensure, जिनके द्वारा पार्लियामेंट मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंश्योर यानी सुनिश्चित करती है। They are follows, वो ये निम्नलिखित है, 5 दे रखी है यहाँ पर। नंबर 1, to put to minister question, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना, क्या नई पॉलिसी चल रही है, वो कैसे अपने विभाग का काम कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछना, शुड बी प्रॉपर्ली आंसर्ड, और उन्हें सही तरीके से आंसर देना चाहिए। नो मिनिस्टर कैन अफोर्ड टू टेक अ क्वेश्चन लाइटली, कोई भी मिनिस्टर उस क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकता, बिकॉज समटाइम इवन अ सिंपल इंक्वायरी, कभी कभी एक सिंपल सी इंक्वायरी में लेड टू अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्रिटिसिज्म, उनके लिए एक बहुत बड़ी आलोचना का मैटर बन जाती है। यदि वो सही से आंसर नहीं देंगे, बात को घुमाएंगे, तो उनके प्रति लोगों का विरोध बढ़ता चला जाएगा। द क्वेश्चन गिव द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सम मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कुछ क्वेश्चन जो गिव द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर को दिए जाते हैं, वो ये कंट्रोल करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पर उनका कंट्रोल होगा। मीन्स अगर वो किसी काम को कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने के लिए कि कार्यपालिका सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करे, ऐसा नहीं हो। मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि मिनिस्टर उन क्वेश्चन के आंसर देने में वो सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है, वो जवाब नहीं दे पाता कि उसने ऐसा क्यों किया या वो लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं, तो फिर उसे अपने पोस्ट से रिजाइन भी देना पड़ सकता है। नंबर 2, मूविंग एन एडजॉर्नमेंट मोशन फॉर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट मैटर दैट शुड हैव अर्जेंट कंसिडरेशन, कह रहे मूविंग एन एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है स्थगन प्रस्ताव, मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर को या भी किसी डिस्कशन, उसको डिस्कशन करने के लिए उसे पोस्टपोन कर देना। या क्यों करते हैं उसे पोस्टपोन, ताकि उसको पोस्टपोन कर उस समस्या के ऊपर अर्जेंट कंसिडरेशन, अर्जेंट मतलब उस पर गहन विचार किया जा सके और उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। नंबर 3, मूविंग कट मोशंस व्हेन द फाइनेंशियल मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन, कह रहे मूविंग कट मोशन, कट मोशन मतलब कटौती का प्रस्ताव फाइनेंशियल मैटर में होता है। जब भी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो सरकार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके वेतन में, उनके भत्ते में कुछ कटौती करती है, अपने मतलब जितनी सैलरीज उन्हें मिल रही है, जितनी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही हैं, उसमें कुछ कमी कर देती है, कुछ कटौती कर देती है, ताकि फाइनेंशियल स्थिति को बैलेंस किया जा सके। जैसे अभी पीछे सुना था आपने कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी है, कोरोना का वित्तीय संकट आया तो उनकी सैलरी कुछ कम कर दी गई, तो ये कट मोशन भी है। मूविंग सेंसर मोशन, सेंसर मोशन मतलब होता है निंदा का प्रस्ताव आना, बुराई का, आलोचना का, अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर, जब किसी एक मिनिस्टर के प्रति इस प्रकार का प्रस्ताव आता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर देयर फेलियर, तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा मिनिस्टर, या तो वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए आया है वो निंदा का प्रस्ताव, या पूरे के पूरे मिनिस्टर के लिए आया है, जो मिनिस्टर का ग्रुप है उनके लिए। इसका मतलब क्या है, फॉर देयर फेलियर, कि वो अपने काम में फेल हुए, इसीलिए उनके लिए ये निंदक प्रस्ताव आया पार्लियामेंट में। मूविंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का आना, इसका मतलब होता है अविश्वास पत्र। यदि किसी मिनिस्टर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है और लोकसभा के आधे से ज्यादा मेंबर उस पर एग्री हो जाते हैं, तो उसको वहां से रिजाइन देना पड़ता है। सच अ मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इस प्रकार का मोशन पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष का जो लीडर है, जो नेता है, वो ला सकता है। इफ अ मोशन इज कैरिड, यदि ये मोशन पास हो गया, इट इम्प्लाइज, तो इसका अर्थ है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उन नेताओं ने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को खो दिया है, एंड गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, अब गवर्नमेंट को रिजाइन देना ही होगा।
तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आप इसका एक्सरसाइज पार्ट निकाल लीजिए, आप कर लिया ओपन। इसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हमने कल कर लिए थे ना, फिर भी जिसने नहीं किए वो टिक लगा लो। फर्स्ट एमसी का था सी पार्ट, सेकेंड का भी सी राजेंद्र प्रसाद, थर्ड लोकसभा, फोर्थ 14 एंड फिफ्थ का था 12। अब हम करने वाले हैं आज फिलअप करिए, फिल इन द ब्लैंक। Fill in the blanks. Number 1. A person should have completed the age fill up here to eligible for the election of president. President का इलेक्शन होने के लिए कितनी एज चाहिए? 35. Next है the president can nominate fill up members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. प्रेसिडेंट लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं? द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ, जब क्या क्या हो जाए, वॉर हो जाए, युद्ध हो। पहले फिलअप में युद्ध एंड सेकंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, या कोई बाहरी आक्रमण हो। सेकंड में आएगा एग्रेशन। और आर्म्ड रिबेलियन, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। ये तीनों फिलअप में लिख लो आप। द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन है वाइस प्रेसिडेंट हमारे, बताइए। वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। किसके चेयरमैन है वो? राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन। आर्म्ड, ARMED। नंबर 5, अभी अभी पढ़ा था हमने ये, द साइज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू, कितने परसेंट कर दिया है? 15%। 15% हो गया है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दूसरे में आएगा लोकसभा कि मिनिस्टर्स की संख्या लोकसभा में कितनी होगी? टोटल लोकसभा के मेंबर का 15%। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। Number 1, the councils of minister is collectively responsible to the Lok Sabha. सभी के सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल के जो मंत्री परिषद है, इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वो सब मिलकर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। राइट है, कई बार पढ़ चुके हैं हम इसे। द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। क्या प्रेसिडेंट कंट्री के रियल एग्जीक्यूटिव हैं? तेज बोलो, कौन है रियल एग्जीक्यूटिव? कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ आएगा फॉल्स। नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। प्रेसिडेंट जो है इंडिया के नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्या री इलेक्शन में वो दोबारा हो सकते हैं ना, दोबारा चुने जा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। इन्होंने नॉट लगाया है इसलिए फॉल्स हो गया। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द इम्पीचमेंट। आपके वाइस प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं। बताइए, इम्पीचमेंट के द्वारा तो आपके प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट में हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रावधान नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉल्स। नंबर 5,
द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट, राइट है। नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के हेड हैं एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और देश के पहले नागरिक हैं। बताइए गार्गी, आप बताइए। फॉल्स आएगा बेटा इसमें, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है हेड, हेड तो हमारे प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए हमने सबसे पहले ही पढ़ा था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। देश के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स। The Prime Minister is linked between the cabinet and the president. प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में लिंक का काम करते हैं, मतलब कैबिनेट के डिसीजन प्रेसिडेंट तक पहुंचाना आपके प्राइम मिनिस्टर का काम है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब मैं कुछ काम और दे रही हूँ बेटा। पेज नंबर जरा C46 ओपन कीजिए। कर लिया? अब इसमें आपका एक टेस्ट पेपर दे रखा है ना? सब बच्चों ने ये सॉल्व करना है। जो ये 4 चैप्टर हमने पढ़े उन्हीं से रिलेटेड ये आपने MCQ फिल अप, ये 2 चीजें आपने फाइंड आउट कर रखनी है कल तक। ओके? नहीं, रफ में टिक कर लेना, फिर मैं दोबारा करवाऊंगी आपको। अब देखें, ये तो हो गया कंप्लीट। जुनीब, ओपन योर माइक। जुनीब, माइक ओपन करो। जुनीब, आवाज नहीं आ रही बेटा। हिमेश आया आज? रजत, अब देखो नोटबुक चेकिंग का टाइम आता है तो ये गायब हो जाते हैं। रजत कौन से सेक्शन का है बच्चों? A1 का है ये तो। साहिल कौन से सेक्शन से हो? साहिल, कहाँ गया ये साहिल? आप लोगों ने, किसी ने नोटबुक दिखानी है? थर्ड चैप्टर अभी मैंने चेक नहीं किया, थर्ड बाद में करूंगी। और बताइए 2 तक किसी को चेक करवाना है? राहुल, आपने कल मुझे आधा काम दिखाया था। राहुल, सेक्शन A5, ओपन योर माइक। राहुल, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? सिर्फ आपने मुझे 0 दिखाई, सिविक्स नहीं दिखाई है। बाकी बच्चे लीव कर दो। नमन यादव आप यहीं रहना। ये किसकी है? किसकी नोटबुक है ये? जुनीब आपकी है ये? पेज पलटो बेटा, पेज पलटो। जुनीब पेज चेंज करो। यस, और करो। यस, चैप्टर का नेम लिखा करो। चैप्टर नेम क्यों नहीं लिखते आप? चलो आगे चलो। यस, हाँ, यस। रुको 1 मिनट जुनीब। हाँ चलो आगे चलो जुनीब। चैप्टर नंबर 3।
यस। हाँ, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, हाँ दिखाओ। कंप्लीट है? यस। चैप्टर 2 दिखाओ सिविक्स का। यस। चैप्टर 3 दिखाओ बेटा। चैप्टर 3 आपने पूरा नहीं कर रखा, इसे करो कंप्लीट, कल चेक करूंगी जुनीब आपका। जुनीब 1, 2, 3 एंड 1 एंड 2। नमन यादव आपने भी दिखाना है। नमन यादव क्या दिखाना है बेटा आपने? सिविक्स बेटा आपने तो मुझे सिर्फ चैप्टर नंबर 3 दिखाया है अभी तक। मेरे को कोई बात नहीं, आप मुझे चैप्टर नंबर 1 दोबारा दिखा दो। चैप्टर नंबर 1 मुझे दोबारा से दिखा दो। आप किसका दिखाओगे चैप्टर नंबर 1? जियोग्राफी का। ये तो आपका उसका है सिविक्स का। चलो पेज पलटो, पेज पलटो। यस, पलटो पलटो। यस। सेक्युलरिज्म के कितने क्वेश्चन कर रखे हैं नमन? 11। और चैप्टर नंबर 3 के? चैप्टर नंबर 3 के 12 ही क्वेश्चन है। ठहरो मैं देखती हूँ अभी। 12 नहीं है बेटा, 14 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 के 14 क्वेश्चन है और पीछे इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, वो कंप्लीट करना, ठीक है? और नमन मुझे चैप्टर नंबर 1 और 2 दिखाओ जियोग्राफी का। अच्छा ठीक है, चैप्टर नंबर 2 दिखाओ। कर रखा है तो बेटा कल इसे कंप्लीट करो, और अगर नहीं है तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजो, अपना नेम और क्लास लिखकर, और कौन सा चैप्टर चाहिए वो मैसेज डालो। पलक ओपन योर माइक। पूरा नहीं आ रहा था, कितना आ रहा था? आखिरी का पेज नहीं आ रहा था। आखिरी में क्या भेजा था मैंने? कल तो मैंने कुछ भेजा ही नहीं। अच्छा, इम्पोर्टेंट नोट कितने कितने पॉइंट्स आ रहे थे आपके पास? टोटल ना 13 है। अगर कुछ रह गए हो तो मेरे पास मैसेज करना, ठीक है? टोटल 13 है। यस पलक। बेटा सेक्शन A1। बेटा डेली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन होती? देखो बेटा मैंने तो आपका नाम नोट नहीं किया अभी तक। दिखाओ आपने क्या क्या काम कर रखा है। नोटबुक ओपन करो, थोड़ा जल्दी कर लो पलक, टाइम हो गया है। चैप्टर नंबर 1 है, चेक है आपका चैप्टर नंबर 1? ठीक है, चैप्टर नंबर 2 दिखाओ, सॉइल वाला। यस, पेज पलटो, जल्दी जल्दी चलो। चैप्टर 3, हाँ और चलो। सिविक्स दिखाओ, चैप्टर नंबर 1। यस। चैप्टर नंबर 2 दिखाओ सिविक्स का। ये पीछे चैप्टर नंबर 1 निकालो बेटा एक बारी। ठीक है 2 दिखाओ। 3 कंप्लीट है। चैप्टर 3 दिखाओ। कितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके? 13 ना? ठीक है पलक, लीव कर दो बेटा।